एमएलए एमपी है जो आपके किसी भी एक बच्चे को फ्री में एजुकेशन देती हो? अरे वो छोड़िए, ये बताइए पिछले 70 सालों से इस सूबे को अगर कोई भी सेकुलर पार्टी ने एक भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दिया हो तो मुझे आकर बता दीजिए, मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। बता दीजिए। इन्होंने सिर्फ आपके वोटों का इस्तेमाल किया, आपको बेवकूफ बनाया, आपको गुमराह किया, आपके वोट की कीमत सिर्फ 500 रुपए और एक प्लेट बिरयानी की कीमत तक महदूद रख दिया। लेकिन अब नहीं, अब आपको जवाब देना है कि नहीं, अब हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देंगे। अब हम अच्छी एजुकेशन के लिए वोट देंगे, अच्छे स्कूल के लिए वोट देंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए वोट देंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट देंगे। अब हम सियासत का मतलब बदल कर रख देंगे। अब हम बता देंगे कि नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने जाग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही नया इंकलाब पैदा करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिगुल बजाने का काम हमारे फरहान जुबैरी भाई ने किया। तो आप वो हमारे मेहमान हैं जो अलीगढ़ से चलकर यहाँ आए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी बात को बहुत गौर से सुनिए। तो मैं गुजारिश करूंगा फरहान साहब को कि वो वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए मुख्तसर वक्त में अपनी बात को रखेंगे और इस मेरठ के अवाम को अपना संदेश देंगे। फरहान जुबैरी साहब। मुकम्मल है इबादत, वतन पर ईमान रखता हूं। मुकम्मल है इबादत, वतन पर ईमान रखता हूं। वतन की शान के खातिर हथेली पे जान रखता हूं। और क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा? और क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा? सच्चा मुसलमान हूं, दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। मुस्तकबिल के आईएएस, मुस्तकबिल के आईपीएस, मुस्तकबिल के इंजीनियर्स, मुस्तकबिल में कौम मिल्लत की रहनुमाई करने वाले मेरठ के मेरे गयूर नौजवान साथियों और स्टेज पर तशरीफ फरमा उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमारे बड़े भाई जनाब शौकत अली खान साहब, हमारे हैदराबाद से चलकर आए पूर्व मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जनाब मेहतान चौहान साहब, प्रदेश के महासचिव डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब और दिल्ली से तशरीफ लाए डीएस बिंद्रा साहब और मेरठ के जिलाध्यक्ष फहीम साहब, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, यहां पर आना और लंबी चौड़ी तकरीर करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि कुछ बातें जो बतानी जरूरी है वो आपके बीच में आकर बताई जाए। और आपका यह काम है कि हमारी बातों को सुनकर और अपने घरों पर जाकर उनको कानों से निकाल कर नहीं फेंक देनी है, बल्कि उन बातों पर अमल करना है। और अमल किन बातों पर करना है? अमल उन बातों पर करना है कि पिछले 70 सालों से जो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई, जो हमें दबाया और कुचला गया, अब उसका हम हिसाब कैसे लेंगे? तो उसका सीधा सा जवाब है, अगर अपने आप को मजबूत करना है तो आपको अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करना होगा। वो इसलिए करना होगा, अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो या तो बिल्कुल नीचे से करते हैं या फिर बिल्कुल ऊपर से करते हैं। अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं तो नीचे से शुरुआत करने में 70 साल से ना जाने कितने और ज्यादा साल लग जाएंगे। अगर हम ऊपर से शुरू करेंगे, यानी कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके थाने में कोई सिपाही है, कोई एसओ है, कोई एसएचओ है, वो किसकी बात मानता है? वो जाहिर सी बात है अपने सीनियर की बात मानता है, यानी कि अपने सीओ की बात मानता है। और सीओ किसकी बात मानता है? सीओ उसकी बात मानता है जो उसके ऊपर है, यानी कि एसपी और एसएसपी की बात मानता है। और एसएसपी किसकी बात मानते हैं? वो पार्लियामेंट में पास होने वाले कानून को मानते हैं, यानी कि वो इन सियासी लीडर्स की बात मानते हैं जो आपके और मेरे वोट से बनकर पार्लियामेंट में जाके आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं। आपके मुस्तकबिल को गिराना है या ऊपर ले जाना है, वो अब आपके हाथों में है। तो
समझाना यह है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जो आपको आने वाले मुस्तकबिल में आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, जो आपके बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज दे सके। आपको उन लोगों को वोट देना है। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, इसी हिंदुस्तान के हैदराबाद शहर के अंदर 5000 बच्चों को कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। कोई एमएलए एमपी है जो आपके किसी भी एक बच्चे को फ्री में एजुकेशन देती हो? अरे वो छोड़िए, ये बताइए पिछले 70 सालों से इस सूबे को अगर कोई भी सेकुलर पार्टी ने एक भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दिया हो तो मुझे आकर बता दीजिए, मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। बता दीजिए। इन्होंने सिर्फ आपके वोटों का इस्तेमाल किया, आपको बेवकूफ बनाया, आपको गुमराह किया। आपके वोट की कीमत सिर्फ 500 रुपए और एक प्लेट बिरयानी की कीमत तक महदूद रख दिया। लेकिन अब नहीं, अब आपको जवाब देना है कि नहीं, अब हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देंगे। अब हम अच्छी एजुकेशन के लिए वोट देंगे, अच्छे स्कूल के लिए वोट देंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए वोट देंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट देंगे। अब हम सियासत का मतलब बदल कर रख देंगे। अब हम बता देंगे कि नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने जाग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही नया इंकलाब पैदा करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। आपकी नजर वो शेयर करता हूं, नहीं तेरा नशेमन कसरे के सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपको तोड़ने की कोशिशें की जाएंगी, आपको डिवाइड करने की कोशिशें की जाएंगी, हमें भी की थी। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूं। जब इस मुल्क के अंदर काला कानून पास हुआ और जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस काले कानून को फाड़ा, तब हमको मालूम हुआ कि यह कानून हमारे खिलाफ है। तब जामिया के अंदर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उस काले कानून की मुखालफत की। हमने सड़कों पर उतरकर डेमोक्रेटिक तरीके से उस कानून की मुखालफत की। लेकिन इस योगी की सरकार ने, इस योगी की पुलिस ने हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, हमारे ऊपर स्टन ग्रेनेड छुड़वाए, हमारे भाइयों को हॉस्टल से निकालकर मारा, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कराए, मेरे ऊपर खुद 14 मुकदमे करवाए। और अभी जैसा बड़े भाई ने बताया, मुझे इस योगी सरकार ने, योगी की पुलिस ने पूरे 100 दिन तक जेल के अंदर रखा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये सोचते हैं कि फर्जी मुकदमे कर कर हमें जेलों में डालकर हमारी आवाज को दबा देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। हमारी आवाज जेलों में रहने से न दबी थी, ना दबी है और ना कभी दबेगी। हम पहले भी इन लोगों की मुखालफत करते थे और आज भी इन लोगों की मुखालफत कर रहे हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूं कि भाई तू जा अपने पीठ के खंजर को तलाश कर, भाई तू जा अपने पीठ के खंजर को तलाश कर, दरिया को छोड़ समंदर को तलाश कर। और अब तो इस मुल्क के हाकिम से कुछ ना होगा, अब तो इस मुल्क के हाकिम से कुछ ना होगा, हजरत उमर जैसा रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।